जय हिंद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं संदीप तिवारी। जैसा कि विदित है, यूपीएसआई की भर्ती प्रक्रिया चल रही है एवं कांस्टेबल व उसके समकक्ष की नोटिफिकेशन जल्द आने वाली है। दोस्त, यूपी पुलिस के इन सभी पोस्ट में हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, हिंदी को बेहतरीन करने के लिए मैं डेली शाम 7 बजे इस यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट लाता हूँ। डेली प्रैक्टिस के लिए चैनल से जुड़ें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। मूल रूप से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4, 5, 6 या 3? दोस्त, मूल रूप से क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक और चौथा है रीतिवाचक। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए और इसका जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? उज्ज्वल, इकट्ठा, कवर या उपरोक्त? तो उज्ज्वल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव उजाला होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, वाक्य में काम करने वालों को कहते हैं कर्ता। कर्म, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है कर्म कहते हैं। वाच्य क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए है। वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं कर्ता, करण, अपादान या फिर कर्म। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित वाक्यांश में आपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपादान कारक अलगाव की स्थिति को दर्शाता है, यानी पेड़ से गिर पड़ा, इसमें आपादान कारक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। विरोधी पक्ष के लिए एक उपयुक्त सार्थक शब्द होगा पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती या फिर सभी। तो विरोधी पक्ष के लिए विपक्षी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पंडित, धनी, पति या फिर गुरु? तो सुधी, मनीषी, बुद्ध पंडित के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। धनी का हो जाएगा वैभवशाली, अमीर। पति का हो जाएगा आपका स्वामी, नाथ, भर्ता। अगला प्रश्न, कदली तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होगा कपड़ा। कपड़ा का करपट होता है। केला का तदली होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, केला। केवट का हो जाएगा आपका कैवर्त। अगला प्रश्न, निम्न में से मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। उसके हिस्से की धूप, मृदुला गर्ग। रुकोगी नहीं राधिका, चितकोबरा, मृदुला गर्ग। मैं और मैं, मृदुला गर्ग। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियमवदा की रचना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, रुकोगी नहीं राधिका। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निशिचर, रात को भ्रमण करने वाला। दनुज, राक्षस, महाकाय। तो दोस्त, महाकाय भगवान श्री गणेश जी का पर्यायवाची है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, महाकाय। अर्क, अंशुमाली किसके पर्याय हैं?
रोशनी, चंद्र, सूर्य, रेखा। तो अर्क, अंशुमाली सूर्य के पर्याय हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। चंद्र का हो जाएगा चंद्रमा, चांद, राकेश, हिमांशु, सुधांशु। और रोशनी का हो जाएगा प्रकाश, उजाला। अगला प्रश्न देखिए और इसका जवाब दीजिए। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो मलबे का मालिक की कहानी के कहानीकार मोहन राकेश हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। कमलेश्वर का हो जाएगा कितने पाकिस्तान, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस के हंस की कथा वस्तु है। सांस्कृतिक जीवन, लोरिक चंदा की लोक कथा, तुलसीदास का मानसिक विकास, कोई नहीं। यानी तुलसीदास का मानसिक विकास। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, दोनों, कोई नहीं। तो गंगा मैया उपन्यास के उपन्यासकार भैरव प्रसाद गुप्त हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नागार्जुन का हो जाएगा प्यासी पथराई आंखें, रतिनाथ की चाची इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी या अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर का हो जाएगा अमृत और विष, भगवती चरण वर्मा का हो जाएगा भूले बिसरे चित्र, जैनेन्द्र कुमार का मुक्तिबोध। दोस्त ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मन्नू भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो धन्यवाद दोस्त, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। क्लास कैसा लगा एक लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अंत में यदि आपके पास कोई सुझाव या फिर सलाह है तो आप हम तक ज़रूर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।